सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पेड़ की डाली हिलती है तो उस पर बैठा पक्षी घबराता नहीं है, मगर हम पर जरा सा संकट आ जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हम तन को तो स्वस्थ कर लेते हैं, मगर हम अपने मन को स्वस्थ क्यों नहीं कर पाते हैं? उनको कोई भी भय होता है, दो कारणों से होता है। पहला कारण, जब अपराध किया होता है तो अपराधी का मन सदा भयशील होता है। मन में एक धारणा ऐसी बनी हुई है कि मैं गलत हूँ, मेरे से गलत हो सकता है। सबसे बड़ा भय का कारण है मैं गलत हूँ, से गलत हो सकता है। इस कारण से मन सदा भयभीत रहता है। दूसरा कारण रहता है मैं अपनी सुरक्षा करने में पूर्ण समर्थ नहीं हूँ, किसी भी समय कोई भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है। ये दूसरा कारण भय का है। अब दोनों कारणों को भय से मुक्त होने का एक ही कारण है कि व्यक्ति, ना मैं अपराधी हूँ, ना मैंने अपराध किया है और ना मेरे से अपराध होता है, भय खत्म हो जाएगा। कोई मुझे मिटा नहीं सकता, कोई मुझे नुकसान पहुंचा नहीं सकता, ऐसी अनुभूति हो जाए तो फिर कोई घानी में भी पेल दे, शेर भी खा जाए तो भी भय नहीं आएगा, क्योंकि उसने मान लिया कि मुझे कोई मिटा ही नहीं सकता। मैं तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, कोई नहीं मिटा सकता। ऐसी अनुभूति जिसको हो जाती है, शेरनी खाती रहती है और वो आनंद में बैठे रहते हैं। तो ऐसी हमें शास्त्रों के द्वारा अनुभूति करके, सच्चे ज्ञान की अनुभूति होने के बाद भय खत्म हो जाता है। पक्षी डाल पर बैठा है तो वो गिरने की अपेक्षा निडर है, लेकिन डर तो इतना है उसको कि कोई भी मुझे कभी भी मार सकता है, उसको दूसरे प्रकार का डर है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। कोई आदमी जीवन भर पाप करता रहे, मगर आखिर के 6 महीने में व्रत धारण कर ले और समाधि ले ले तो उसका भव सुधर जाता है। और कोई आदमी जीवन भर पुण्य करता रहे, मगर अंत में उसके भाव बिगड़ जाएं तो उसका भव बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति पूरी साल भर अच्छी तरह पढ़ाई की, बहुत अध्ययन किया, सब कुछ किया, पेपर के दिन यदि वो नहीं जा पाया तो फेल हो गया, ऐसा क्यों? एक ड्राइवर पूरी रात भर गाड़ी अच्छी चलाई, बहुत बढ़िया चलाई, 1 किलोमीटर रह गया गांव और थोड़ी सी झपकी आ गई तो गाड़ी गड्ढे में गिरी। अब उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया? अरे भाई 5 सेकंड को नींद आई, हम रात भर जागते रहे, उसकी तो प्रशंसा नहीं कर रहे। तो ये चूक कहलाती है कि तुमने जिंदगी भर किया और अंत में पेपर के दिन चूक कर गए। पूरी रात भर गाड़ी चलाई और 1 किलोमीटर में झपकी आ गई, तो वही हस्त जो पूरी रात भर सावधानी से चला लेकिन 1 किलोमीटर झपकी आ गई तो भी उसका रात भर का चलना व्यर्थ है, एक्सीडेंट हो गया। ऐसा ही यहाँ माना जाता है कि आपके जीवन के अंत में आपने एक्सीडेंट कर लिया और जीवन भर चले, फिर भी जो उसने जीवन भर पुण्य किया है वो फल उसका स्टोर में रहेगा और अंत में जो दुर्घटना हुई है उसका फल उसे तुरंत मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। दृष्टिवान लोग धर्म की सारी क्रियाएं और अनुष्ठान कर लेते हैं, मगर दृष्टिहीन लोग क्या करें? तुम्हारे पास दृष्टि थी तब ये प्रश्न कर लेते तो आज नेत्रहीन नहीं होते। क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है, अपराध से नहीं बचना चाहता है, सजा से मुझे बचा लीजिए। क्यों हुए नेत्रहीन? क्योंकि इन आँखों को तुमने कितना दुरुपयोग किया, इन आँखों से बुरा देखा, इन आँखों से बुरा किया, इन आँखों से जिंदगी भर बुरा करते रहे। कर्म ने कहा कि इसको नेत्रहीन करो तभी ये सुधरेगा, समझाने से सुधरने वाला नहीं। गुरु ने समझाया होगा, दुनिया ने समझाया होगा, तब भी तुमने आँख से बुरा देखना बंद नहीं किया होगा। तो कर्म ने कहा कि ये ऐसे नहीं मानेगा,
इसको आंख से बुरा देखना तभी बंद होगा जब इसको देखना बंद हो जाएगा। धर्म की बात को स्वीकार नहीं करता है तब उसे कर्म अपने आप में समझाता है। आप लोग अपना कर्म मान करके बुरा देखा होगा, बुरा किया होगा, उसकी सज़ा हमें मिल रही है, ये आप लोग अपना चिंतन करें। क्योंकि प्रश्न आपने किया है। यदि कोई आंखों वाला प्रश्न करता तो हम उनको उपदेश देते। अपराधी जब प्रश्न करता है तो उसको यही कहा जाता है कि तुमने अपराध किया है। नमोस्तु गुरुदेव, अज्ञान और मिथ्यात्व में क्या अंतर है? अज्ञान वो है जो हमें वस्तु को ज्ञान ही नहीं होने देता। मिथ्यात्व वह है जो उल्टा ज्ञान होने देता है। एक व्यक्ति इस संबंध में हम कुछ जानते ही नहीं ये क्या है। एक बालक को पशु को दे दिया जाए कि ये क्या है तो वो कहेगा एक लकड़ी, कुछ जानेगा ही नहीं। और मिथ्यात्व क्या करता है, ये पेंसिल है, वो कहता है नहीं ये चश्मा है। तो मिथ्यात्व उल्टा जनाता है, अज्ञान जो है हमें ज्ञान से वंचित रखता है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुदेव, देवों में असीमित बल होता है, इस बल का दुरुपयोग न हो इसके लिए इस पर कौन नियंत्रण करता है? वहाँ पर लोग जो हैं, व्यवस्था है ऐसी, अनुशासनहीनता वहाँ नहीं है। पहली बात, जो वहाँ का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन कोई नहीं करता। फिर भी वहाँ भी व्यवस्था है। इंद्र, सामान्य, त्राय, त्रिंश, पारी, सादात्मक आदि लोग हैं, वे मात्र उनको व्यवस्थित करते हैं तो उनको दंडित नहीं करना पड़ता। उनको वो इतने अनुशासित होते हैं कि उनको थोड़ा सा कह दिया जाए तो वो अनुशासित रहते हैं। रही बात अशोपयोग की बात, तो वहाँ देव एक दूसरे देव को संबोधन करता है। दूसरी बात, देवता समोषण में भी जाते हैं। कई सम्यक दृष्टि देवता मिथ्या दृष्टियों को समोषण में ले जाते हैं। जैसे आप लोग अपने दोस्त यारों को लाते हैं कि चलो भाई महाराज के दर्शन करा के लाते, चलो महाराज का प्रवचन सुना के लाते, चलो हमारे यहाँ कल्पद्रुम मंडल विधान हो रहा है, चलो देखते। ऐसा ही सम्यक दृष्टि देव मिथ्या दृष्टि देवों के लिए कहते हैं चलो समोषण में चलते हैं, देखो समोषण की महिमा क्या है। तो अशुभयोगियों को समोषण में ले जाकर के मुनि महाराजों के दर्शन करने भी जा सकते हैं और एक देवता दूसरे देवता को धन भी करता है। इस प्रकार से वो असुपयोग से बचने के ऐसे बहुत सारे उपाय देवताओं के पास हैं। नमोस्तु गुरुदेव, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। इसका अर्थ क्या है? लीक का अर्थ है बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना लक्ष्य बनाए। जैसे कोई स्टेशन गया और कहा भाई टिकट दे दो, बोले कहाँ का, बोले जहाँ का देना हो। गाड़ी आई, बैठ गई, बोले कहाँ जा रहे, बोले जहाँ गाड़ी जा रही है। तो ये कहलाता है लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। लीक छोड़ का यानी वो हर चीज़ को विचार करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद फिर अपना रास्ता तय करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, ध्यान कहाँ और किस स्थान पर करना चाहिए? किस आसन में करना चाहिए? आंख मीच कर या आंखें खोल कर करना चाहिए? पहली बात तो ध्यान जगह लग जाए वहाँ करना चाहिए। ध्यान का कोई स्थान अलग से नियत नहीं है। जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितनी तुम्हारी सहन करने की शक्ति है, वहाँ ध्यान करना चाहिए। कई लोग एकांत में जाके ध्यान करते हैं, स्मशान घाट में ध्यान करते हैं, जहाँ शेर चीते सांप बिच्छू हैं वहाँ ध्यान करते हैं। तो ये तो ध्यान करने की आपकी क्षमता है कि कहाँ करना चाहिए। और ध्यान की जो परिभाषा होती है, अपने मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान होता है। नमोस्तु गुरुदेव, कोई मंदिर या प्रतिमा आग्नेय दिशा में हो
तो उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है? अब वो देख करके ही मंदिर का पूरा स्वरूप देखा जाता है। अकेला इतनी कह के नहीं करेंगे, उसका पूरा मंदिर का स्वरूप देखा जाएगा। अग्नि दिशा की जो प्रतिपक्षी दिशा है वहाँ पर क्या है, उसकी सहयोगी दिशा में क्या है, मूल दिशा में क्या है, ऐसे नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखना पड़ती हैं, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। बुद्धि से या मोह से किसी जीव के प्रति अनुराग रखना, क्या ये किसी बंध के कारण होता है? अभिप्राय के ऊपर आश्रित है, और अभिप्राय जब रहता है तो अभिप्राय को ही मुख्यता दी जाती है। किस अभिप्राय से वह राग कर रहा है, मोह कर रहा है। बुद्धिपूर्वक है तो बुद्धिपूर्वक का क्यों कर रहा है। अब रामचंद्र जी विदेही से इतना राग कर रहे हैं कि उसके लिए युद्ध करने को तैयार हो गए। वो तो राग तो था, लेकिन वो राग निंदनीय नहीं था। और एक इतना रागी हो रहा है, रावण सीता के प्रति राग कर रहा है, तो वो अन्यायी, क्योंकि सीता नहीं चाहती है फिर भी कर रहा है। तो राग जो है आपके अभिप्राय पे आश्रित है कि आप राग बुद्धिपूर्वक भी कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा मानो। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा राग आदि भावों का कर्ता नहीं है, ये तो समझ आता है, मगर आत्मा धर्मादि का कर्ता भी नहीं है, ये कैसे संभव है? धर्मादि भी राग भाव के अंतर्गत तो आते, प्रशस्त राग में। वो राग भाव का नैमित्तिक, जितने नैमित्तिक कार्य हैं उन सब का कर्ता आत्मा नहीं होकर के निमित्त किया। जिसके निमित्त से परिणाम होते हैं उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है, जिसके निमित्त से होते हैं ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो आत्मा को कर्ता तो माना है, अशुद्ध निश्चय नहीं से। नमोस्तु गुरुदेव। क्या मनुष्य की तरह पशुओं में भी कोई भावनाएं होती हैं? क्यों नहीं होती, बहुत अच्छी अच्छी भावना होती। पंचम मूल स्थान तक जाते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने यहाँ तक लिखा है कि शेर आदि भी मांस खाना छोड़ देते हैं, सल्लिकी पक्ष के सूखे पत्ते खाने लग जाते हैं जब उनको सम्यक दर्शन व्रत आदि ले लेते हैं। तो गीले पत्ते नहीं, सूखे पत्ते खाएंगे। पानी भी जहाँ कहीं का नहीं पिएंगे, जहाँ पानी का झरना झर रहा है, धूप पड़ रही है, वहाँ का पानी ग्रहण करते हैं। सांप के संबंध में, हाथी के संबंध में, सियार के संबंध में सबसे ज़्यादा निकृष्ट जानवर है सियार। और निकृष्ट जानवर सियार होकर के रात्रि भोजन का त्याग किया, मर गया, रात में नहीं खाया। सियार जैसा कितना तुच्छ प्राणी, कुत्ते से भी गया बीता मानते, फिर भी वो सियार में इतनी भावना थी कि रात में मरण को प्राप्त हो गया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा। गिद्ध, पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में अंदर गिद्ध का वर्णन किया। ऐसा पवित्र भावना भाई कि रामचंद्र जी आहार दे रहे थे, तो आहार लेते समय आपात प्रक्षालन का पानी बह के आ गया, तो गिद्ध उसमें लौट गया, उसके पंख स्वर्णमयी हो गए। ऐसे जटायु पक्षी का उल्लेख मिलता है। ऐसे उल्लेख मिलता है जिसे तुम सबसे नीच कहते हो, शुकर। शुअर सबसे ज़्यादा निकृष्ट गंदा है। उसकी भावना देखो, एक मुनिराज को बचाने के लिए शेर से बढ़ गया, आवास दान में प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? शुकर, सबसे गंदा है। और भावना देखो उसकी, शेर से बढ़ गया, मुनिराज को बचा लिया, स्वयं मर गया, शेर को मार डाला, महाराज को आँच नहीं आने दी। कैसी पवित्र भावना रही होगी, क्या भाव किए हों उसने। शुकर जैसा जानवर महाराज को बचा रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। मगर मत्स्य, मछली, इतनी बड़ी मछली है वो सोल में स्वर्ग तक चली जाती है 12 व्रतों को अंगीकार करके। मछली ऐसा है। नमोस्तु गुरुदेव। लोग कहते हैं कि बुराई को अच्छाई से खत्म किया जा सकता है, तो फिर नफरत को किससे खत्म किया जा सकता है?
नफरत को गमन करने का तरीका एक ही है कि तुम नफरत क्यों कर रहे हो। क्या वो दुर्गुण तुम्हारे पास नहीं था, या तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारे पास नहीं होगा। नफरत करने का हमें क्या अधिकार है, और जिस चीज़ से तुम नफरत कर रहे हो वो क्या करे। जैसे मैंने कहा शुकर गंदा है, गंदा, उससे तुम नफरत कर रहे हो, उसकी गलती है कि उसके कर्म की व्यवस्था है। वो उसकी गलती है कि कर्म की व्यवस्था है। कर्म की व्यवस्था अपन क्या करेंगे, जो होगा वो भी ऐसे ही करेगा। तो हम किसी पशु पक्षी अज्ञानी को देखकर करते हैं तो हमें यही मानना चाहिए, उस स्थान पर मैं होता तो मैं भी यही अज्ञान पूर्वक कार्य करता। तो कभी कभी हमें देखना चाहिए कि ये जो अज्ञानता है, आप किसी गंदे आदमी को देखकर शिकायत बहुत गंदा है, हाँ थोड़ा सा 2 पैसे हैं इसलिए साबुन से नहा लिया है, उससे पूछो कि उसको नहाने के लिए तो क्या, खाने को भी पानी नहीं है, अभी पीने को भोजन नहीं है, वो कहाँ से लाए साबुन, वो नहाने के लिए कहाँ से नहाए, नहाने तक का उसके पास स्थिति नहीं है। तो हम किसी गंदे आदमी से नफरत करने के अधिकारी नहीं है। उसको देखो वो किस परिस्थिति में है, किस परिस्थिति में जी रहा है, कर्म उसके किसके ऊपर मार पड़ी हुई है। कौन गंदा रहना चाहता है, कौन गंदा रहना चाहता है, लेकिन मजबूरी है, करे क्या। तुम प्रतिदिन कपड़े बदलते हो, कुछ ऐसे भी हैं जो कपड़े बदलने को दूसरा कपड़ा ही नहीं है, अंडरवियर बनियान भी फटी चलती रहती है। क्यों, अभी बदलने के लिए 500 रुपया चाहिए। तुम्हें 500 रुपया कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिसकी परिस्थिति कमज़ोर हो उसे 500 रुपया बहुत मायने रखता है। महानुभाव, हमेशा वस्तु स्वरूप पहचानो, समझो कि उस स्थिति में तुम होते तो क्या करते। महाराज ये मच्छर बहुत बुरे हैं। मैंने क्या करते, बोले काटते हैं महाराज, बहुत बुरे हैं। मैंने कि तुम होते तो क्या करते, तुम होते तो क्या करते। और हुए हैं, अपन कोई मच्छर नहीं। जो मच्छर होता है वो ऐसा ही करता है। तो अपन थोड़ा सा इस प्रकार की त्रिकाली सत्ता को पहचान करके अपने आप का वस्तु स्वरूप का विचार करो। नफरत मत करो, अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करो। देखो इसका कैसे कर्म का उदय, कैसे कर्म का उदय, कितना गंदा है, गंदगी में पड़ा हुआ है। नफरत नहीं, कर्म पे कैसा कर्म किया होगा इसने, कैसे इसने कर्म बांध दिए। अपाय विचय विपाक विचय धर्म ध्यान करना चाहिए, नफरत नहीं। सुधा समाधान।